देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि देश के संवैधानिक संस्थानों के सुप्रीमो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। इस नाते वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर महामहिम राष्ट्रपति की ही तस्वीर लगी होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोगों में विश्वास जगे, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगाई जा रही है। मैं वैसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि सरकारी डाटा कहता है कि इस देश के 1% भी दलित आदिवासी भाइयों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है। उनमें खौफ है। वैसी परिस्थिति में देश के महामहिम राष्ट्रपति दलित हैं। दलितों में उनके चेहरे को देखकर विश्वास जगेगा, इसलिए वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर महामहिम राष्ट्रपति जी की ही तस्वीर लगी होनी चाहिए। अगर कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी की भी तस्वीर लगाई जाए, तो हमारा आग्रह है कि महामहिम राष्ट्रपति के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री और स्थानीय मुख्यमंत्री की भी तस्वीर आप लगाएं। वैसे एक चीज मैं और स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूं कि अगर आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर तस्वीर लगवा रहे हैं, तो जिन लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी तस्वीर लगी होनी चाहिए। अगर आप वही लूट रहे हैं, तो गाली सुनने के लिए भी तैयार रहना होगा। आप अगर वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर अपना चेहरा चमका रहे हैं, तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी आप ही की तस्वीर लगेगी ना। मतलब चेहरा चमकाइए आप और गाली सुने कोई और। अब ये नहीं चलेगा। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने बिल्कुल वाजिब सवाल खड़े किए हैं। वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। इसको लेकर के लगातार पूरा विपक्ष सवाल खड़े करते रहा है, सरकार से आपत्ति जता रहा है। आज सत्ता में सहयोगी हैं आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी। बिहार में आपके दम पर सरकार चल रही है, बीजेपी की, एनडीए की। आप मांग किससे कर रहे हैं? आदरणीय मांझी जी को आपत्ति है, वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। तो मांझी जी कह रहे हैं कि अब डेथ सर्टिफिकेट पर भी जितने लोगों की जानें कोरोना से गई हैं, डेथ सर्टिफिकेट पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर होनी चाहिए। बात तो वो वाजिब कह रहे हैं। अगर अच्छे कामों के लिए आप ताली ले रहे हैं, तो बुरे कामों के लिए गाली भी सुनने के लिए तैयार रहिए। लेकिन आदरणीय मांझी जी, आप ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपका कोई नहीं सुन रहा है वहाँ सहयोगी। बीजेपी में, सत्ता में आपकी कुछ नहीं चल रही है, बीजेपी कुछ सुन नहीं रही है आपकी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर आप बीजेपी पर सवाल खड़े करते हैं। आपका मन डोल रहा है। अगर ये हिटलर शाही, तानाशाही के खिलाफ आप सचमुच में हैं, तो आप सत्ता को छोड़िए, बाहर निकलिए। नहीं तो जनता यही समझेगी कि आप सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए, खबरों में रहने के लिए इस तरह का सवाल खड़े करते हैं। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ना तो आपको कोई सुन रहा है जिसके साथ आप सहयोगी हैं, ना बीजेपी नोटिस ले रही है, और ना आपका काम हो रहा है। इसलिए फैसला आपको करना है, जनता देख रही है।